Good evening, friends. I am Prem Sagar Mishra, and today I am going to talk about COVID-19 vaccine. आज हम COVID-19 वैक्सीन जो है इसका बेसिक्स जानेंगे। हम ये जानेंगे कि वैक्सीन है क्या और ये किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। देखिए, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सपायरेटरी सिस्टम। इसी तरह से हमारे बॉडी के सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए इस बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम, और इसे हम लोग डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। तो डिफेंस सिस्टम और इम्यून सिस्टम है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को डिफेंड करता है। किससे बचाता है, किससे डिफेंड करता है? तो बाहर से जो कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, यानी बाहर से जो कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर में आता है, तो इसे सबसे पहले बाहरी के रूप में पहचानता है कि ये बाहर से आया है, ये जो चोर है, ये डकैत है, ये बाहर से घुसा है, इसको मारो। तो हमारा सिस्टम जो है ना, उसके लिए एक डिफेंस सिस्टम रखे हुए हैं जिसे हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम, जिसमें हमेशा आप बहुत एंटीबॉडी हमेशा सुनते रहते हैं कि एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी भी एक कंपोनेंट है डिफेंस सिस्टम का, जो बाहर से हमारे सिस्टम में जो कोई चोर है या बदमाश है जो हमारे शरीर में घुसता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उससे ये जो है हमारे शरीर को बचाता है। तो हम लोग देखते हैं कि है क्या और किस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मान लिया कोविड-19 है, तो इस कोविड-19 के वायरस के खिलाफ हमारा जो बॉडी है वो कैसे डिफेंस लॉन्च करता है, कैसे उसको मार भगाता है, कैसे उसको हमारे बॉडी से हटाता है, यही हम लोग आज देखेंगे। और क्या है ये, किस तरह से एक्टिवेट होता है। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि मान लिया ये हमारा वायरस है, ठीक है। अब वायरस है तो इसके अंदर में क्या होगा, हम लोग को पता है आरएनए होगा, आरएनए के ऊपर में कुछ प्रोटीन्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, ये प्रोटीन्स है, ये इसका कैप्सिड है। और आप क्या देखेंगे, ये इसका लिपिड बाइलेयर है, ये कोविड-19 वायरस का। और इसके ऊपर में आप क्या देखेंगे ना, कुछ ताज के तरह, जो रानी लोग या फिर जो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनती है ना, तो देखते हैं ताज इस तरह से लगा हुआ रहता है। तो इसी तरह से ताज के तरह जो है ना, इस वायरस के ऊपर में एक प्रोटीन होता है, कैसा दिखता है, ताज की तरह। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कोरोना वायरस। क्राउन से आया, क्राउन से हो गया कोरोना। क्राउन का मतलब क्या था, ताज, और उस क्राउन से क्या हो गया, कोरोना। तो कोरोना क्यों नाम पड़ा इसका, इसी की वजह से। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोटीन है, ये क्या है, एक प्रोटीन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन। क्या कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन। आपने हमेशा सुना होगा स्पाइक प्रोटीन हमेशा लोग बोलते रहते हैं। तो इसी तरह से और भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं इसके ऊपर में। स्पाइक प्रोटीन तो हो गए, साथ में कुछ और भी प्रोटीन्स होंगे, जिसको हम लोग एनवेलप प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये वायरस का स्ट्रक्चर है। अब ये बताइए, जब वायरस हमारे बॉडी में घुसेगा तो क्या करना चाहेगा, बीमारी पैदा करना चाहेगा। तो ये क्या चाहेगा कि हम मान लिया ये हमारा एक सेल है, हम लोगों का सेल है, तो ये क्या वायरस चाहेगा, इसको अटैक करना और इसके अंदर आकर बहुत सारा वायरस बना देना। क्या चाहेगा, बहुत सारा वायरस बना देना चाहेगा। और फिर ये बहुत सारा वायरस फिर से बाहर आएगा, ठीक है, ये बहुत सारा वायरस फिर से आएगा और फिर से बहुत सारे सेल्स को ये अटैक करेगा। तो ये जो वायरस है वो सेल के अंदर में कैसे घुसता है, इसी प्रोटीन से, जो हम लोग कह रहे हैं जिसको क्राउन की तरह। कैसा दिखता है ये,
ऐसा, ठीक है, क्राउन की तरह, इसको हम लोग स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। तो इसी के मदद से क्या करता है, सेल्स के, हमारे सेल्स में, लंग सेल्स में, कोई और सेल्स में घुसता है, उसके बाद अपना नंबर बढ़ा लेता है और फिर डिजीज कॉज करता है। तो इस वायरस का एम क्या है कि हम अपना नंबर बढ़ाएं और डिजीज कॉज करें। लेकिन हमारा बॉडी क्या चाहता है, हमारा बॉडी ये चाहता है कि इसको हम पहचान लें कि बाहर से आया है और फिर हम इसके खिलाफ जो है डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिवेट करें, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करें, यानी क्या हो, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाए या किलर टी सेल्स बनना शुरू हो जाए। और ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज या किलर टी सेल्स इसको हमारे बॉडी से हटा देगा। तो हमारा बॉडी कैसे समझेगा, तो कौन बनाता, देखिए ये बी सेल्स है, ये क्या है, ये बी सेल है। बी सेल का क्या काम है, देखिए ये जो है बी सेल है, क्या है, बी सेल। अब बी सेल के ऊपर में भी रिसेप्टर होता है, ठीक है, बी सेल के ऊपर भी इस तरह से रिसेप्टर होता है। और ये बी सेल है ना, यही जो है जब एक्टिवेट हो जाएगा तो बहुत सारा बी सेल बनाएगा। आप क्या देखेंगे, बहुत सारा बी सेल बनाएगा। उसके बाद इसमें से कुछ बी सेल जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, और कुछ सेल्स जो है ना बी सेल्स वैसे ही रह जाएगा। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा सेल्स। ये जो देख रहे हैं ना बी सेल्स जो बड़ा हो गया है, इसको कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। और यही फिर एंटीबॉडी बनाता है, क्या करता है, बहुत सारा एंटीबॉडी बनाएगा, बहुत सारा एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी क्या करेगा ना, यहाँ पे आएगा और इससे बाइंड कर लेगा। किससे बाइंड कर लेगा, ये स्पाइक प्रोटीन से। आप देखिए स्पाइक प्रोटीन क्या कर रहा है, यही इस वायरस को सेल्स के अंदर में भेज रहा है, यानी इसी की वजह से डिजीज भी हो रहा है। दूसरा आप देखिए, ये एंटीबॉडी कहाँ बाइंड कर रहा है, ये भी स्पाइक प्रोटीन पे बाइंड कर रहा है। अच्छा, इसी से जो है ना ये सेल से बाइंड कर रहा था, तो ये तो किसी एक से बाइंड करेगा। अरे भैया शादी तो एक बार होगा ना, तो ये तो एक ही बार बाइंड करेगा, चाहे वो यहाँ पे इसका रिसेप्टर है, या तो इससे बाइंड करेगा या फिर इससे बाइंड करेगा। तो जब एंटीबॉडी इससे बाइंड करेगा तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब एंटीबॉडी बाइंड हो जाता है ना वायरस से, तो फिर हमारे सेल्स, हमारे बॉडी में कुछ फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफाज है, तो वो क्या करेगा कि जिसके ऊपर में भी ये एंटीबॉडी बाइंड रहता है उसको खा जाता है और मार देता है। तो इस तरह से क्या देखेगा कि ये जो है हमारा बॉडी में से ये जो वायरस है वो हट जाएगा, इसको मार के हटा देगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे उठता है कि ये जो बी सेल एक्टिवेट कैसे होगा। तो ये जो रिसेप्टर है ना, इसके ऊपर में एंटीजन बाइंड होता है। कौन बाइंड होता है, एंटीजन। एंटीजन नाम से देखिए, एंटी का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी, और इस जेड का मतलब क्या होता है, जनरेशन। यानी जो एंटीबॉडी बनाए उसको हम लोग कहते हैं एंटीजन। तो ये एंटीजन जब इस पे बाइंड कर जाएगा ना, तो ये एक्टिव हो जाता है बी सेल से, और जब ये बी सेल एक्टिव होगा तो इस बहुत सारा ये डिवाइड करना शुरू कर देगा बी सेल। अब बहुत सारा जब डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इसमें से बनने के बाद 75 to 80% जो है, जो लार्ज अमाउंट जो है इस बी सेल्स का, वो बड़ा हो जाएगा। इसको इफेक्टर सेल्स और यहाँ प्लाज्मा सेल्स बोलेंगे। और ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी फिर इसके साथ बाइंड करेगा वायरस के साथ में, और वायरस को हमारे शरीर से हटा देगा। लेकिन कुछ परसेंट जो है वो ये जो मल्टीप्लाई किया था, देखिए, तो इसमें से कुछ जो है ना ये रह जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी बी सेल्स। और ये जो है ना रह जाएगा, और ये किसके लिए बना है, तो इस वायरस के लिए बना है, तो ये रह जाएगा, मेमोरी बी सेल्स जो है ये रह जाएगा, ठीक है।
तो मेमोरी बी सेल्स क्या होगा, यहाँ पे ये रह जाएगा। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो एक्टिवेट कैसे होगा, तो ये जो है ना वायरस जो है एक तो डिजीज कॉज करने वाला एजेंट रखता है, तो इसको हम लोग कहते हैं विरुलेंस फैक्टर। दूसरा, इस वायरस के ऊपर में कोई ना कोई प्रोटीन होगा या कुछ भी ऐसा चीज होगा जिसको जो है ना ये पहचान जाएगा। तो जिसको पहचानता है उसको एंटीजन कहते हैं हम लोग। अब ये सेम प्रोटीन भी हो सकता है या अलग अलग प्रोटीन भी हो सकता है, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन के केस में जब आप देखेंगे तो ये स्पाइक प्रोटीन जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, यही रिसेप्टर से भी बाइंड करता है और यही क्या करता है ना, इसको भी एक्टिवेट करता है। तो कैसे एक्टिवेट करेगा, एक हेल्पर टी सेल्स होगा, हेल्पर टी सेल, तो ये जाकर इससे बाइंड कर जाएगा। ये आप क्या देखेंगे, ये जो है हमारा, ये इससे जाके बाइंड कर जाएगा। और जब ये जैसे बाइंड करेगा इसमें, तो ये एक्टिव हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव करके कुछ केमिकल्स रिलीज कर देता है ये, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइन। क्या कहते हैं, साइटोकाइन। और ये साइटोकाइन क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और बी सेल को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, जैसे बी सेल एक्टिव होगा तो ये प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो तुरंत जो है प्लाज्मा सेल्स क्या, बी सेल का क्या है, इन्फेक्शन हुआ है, बाहर से कोई चोर घुसा है, जल्दी से सिपाही बनाओ, जल्दी से एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी क्या है, सिपाही है, जल्दी से बनाओ। तो ये बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स में होगा और ये एकदम फटाफट बहुत सारा जो है ये एंटीबॉडीज बनाएगा और एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करेगा, इसको खत्म कर देगा। लेकिन वैक्सीन किधर गया फिर, अब यहाँ पे देखना है हम लोग को, ये जो मेमोरी बी सेल्स है ना, ये बाद के लिए रह जाएगा। ये याद रखता है कि इससे ये जो है ना, ये वाला एंटीजन के लिए ये वाला मेमोरी बी सेल्स है, यानी ये क्या करेगा, फिर से जब इन्फेक्शन होगा, क्या होगा, फिर से जब इन्फेक्शन होगा तो देखिए इसको इसमें बाइंड करना, बाइंड होने के बाद ये साइटोकाइन रिलीज करेगा, फिर इससे बाइंड होगा, तब जाके प्लाज्मा सेल्स बनेगा। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, मान लिया 10 दिन टाइम लग गया इसमें, या 15 दिन टाइम लग गया यहां से यहां होने में, तब तक क्या करेगा ये वायरस, उसको बहुत टाइम मिल जाएगा, तो फटाफट क्या करेगा ना, अपना नंबर बढ़ा लेगा और इससे पहले कि एंटीबॉडीज बने वो अपना बहुत सा नंबर बना के डिजीज कॉज कर देगा, हो सकता है आदमी मर भी जाए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, एकदम फटाफट बहुत अमाउंट में और जल्दी से, जैसे इन्फेक्शन हो बट फटाफट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाए, यानी ये डिवाइड करे, यानी ये वायरस अपना नंबर बढ़ाए और डिजीज कॉज करे, उसके पहले जो भी हमारे शरीर में वायरस घुसा उसको मार के हटा देना। तो यहाँ पे ही है, तो मेमोरी बी सेल्स जो है ना, ये याद रखता है। तो ये क्या होगा, जैसे इन्फेक्शन होगा ना, कगरे देख वही चोरा है, तो ये फटाफट ये मेमोरी बी सेल्स क्या होगा, फटाफट डिवाइड करेगा और तुरंत प्लाज्मा सेल्स बना देगा। तो ये सब प्रोसेस क्या होगा, नहीं होगा, तो टाइम बच जाएगा, तो बहुत सारा एंटीबॉडीज बहुत कम टाइम में बन जाएगा और ये क्या करेगा, इसको मारना शुरू कर देगा। तो वैक्सीन क्या है, यही है, ये जो है वैक्सीन क्या है, तो ये एंटीजन जो इसके साथ बाइंड कर रहा है ना, ये एंटीजन जो है इससे बाइंड कर रहा है, यही वैक्सीन है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं ना अपने शरीर में, अभी समझना ही है, यदि जो लाइव वायरस है, जो नेचुरल वायरस है, जब अपने आप इंफेक्शन होगा तो ये एंटीबॉडीज बनने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो तब तक क्या करेगा, ये वायरस यदि स्ट्रांग है और नेचुरल है तो अपना नंबर फटाफट बढ़ा लेगा और बढ़ाकर क्या करेगा, बीमारी पैदा कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही पहचानता है, बाकी को नहीं पहचानता है बी सेल, ठीक है, या एंटीबॉडीज, इसको ही पहचानता है। तो यदि हम लोग इस वायरस को कमजोर कर दें,
या सिर्फ ये वाला जो है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पाइक प्रोटीन कर रहे हैं, वो अपने बॉडी में हम लोग ले लें। ठीक है, मतलब कि नेचुरल इन्फेक्शन नहीं है, हम लोग पहले से ही अपने बॉडी को तैयार करने के लिए कि इसके अगेंस्ट में जो है ना पहले से सिपाही बन के रहे हमारे शरीर में, या फिर जैसे इन्फेक्शन हो ना बहुत सारा उसके अगेंस्ट में सिपाही बनना शुरू हो जाए, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कमजोर करके इस वायरस को ही कमजोर करके अपने अंदर ले लें, ताकि एंटीजन तो आ जाए लेकिन ये जल्दी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाए और डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाए। और हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा वायरस लेंगे तब तो कमजोर करके वायरस डालेंगे, हो सकता है कुछ वायरस उसमें से कमजोर नहीं हुआ हो तो डिजीज कॉज कर देगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसी प्रोटीन को, सिर्फ जो है ना यही तो इसको एक्टिवेट कर रहा है ना, तो सिर्फ इसी को हम लोग ले लेंगे निकाल के, तो उस वही वैक्सीन। या फिर हम लोग सिर्फ मैसेंजर आरएनए, ये प्रोटीन जो है ना प्रोटीन कहाँ से बनता है, इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये मैसेंजर आरएनए पे होगा जीन के फॉर्म में। तो हम लोग सिर्फ उसी पार्ट को, मैसेंजर आरएनए का जो जीन है जो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बनाता है, उस मैसेंजर आरएनए को लेकर अपने बॉडी में ले लेंगे। फिर क्या होगा, ये घुसेगा हमारे सेल्स में, लेकिन पूरा वायरस नहीं बनेगा, क्या बनाएगा, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। स्पाइक प्रोटीन बनेगा और स्पाइक प्रोटीन बना के फिर ये क्या करेगा ना, ऊपर में आके ऐसे बैठा लेगा। फिर ये जैसे ही यहाँ बाइंड करेगा तो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो वैक्सीन क्या है, ये इट इज नथिंग बट यू कैन से इट इज एंटीजन। ठीक है, लेकिन हम लोग अलग अलग फॉर्म में लेंगे, आरएनए के, मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में लेंगे। मैसेंजर आरएनए भी क्या करेगा, हमारे जब बॉडी में जाएगा, हमारे सेल्स में जाएगा, तो मैसेंजर आरएनए भी प्रोटीन ही बनाएगा, स्पाइक प्रोटीन ही बनाएगा। यदि हम लोग डीएनए वैक्सीन यानी डीएनए इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट जो कर रहे हैं ना वही वैक्सीन है, डीएनए इंजेक्ट किए तो डीएनए वैक्सीन हो गया, मैसेंजर आरएनए इंजेक्ट किए तो आरएनए वैक्सीन हो गया। जैसे मॉडर्ना है, फाइजर है, ये क्या है, ये सब आरएनए वैक्सीन है। तो हम लोग ये जो प्रोटीन है इसका जो मैसेंजर आरएनए उसको इंजेक्ट कर लेते हैं, ये फिर सेल्स में जाता है, मैसेंजर आरएनए सेल्स में जाएगा, वहां पे ये प्रोटीन बनाएगा, फिर यहाँ तो प्रोटीन ही बाइंड करेगा, हेल्पर टी सेल्स पे कौन बाइंड करेगा, ये प्रोटीन ही बाइंड करेगा। और यही फिर प्रोटीन जो है आप देखेंगे बी सेल साइटोकाइन बनाएगा, बी सेल को एक्टिवेट करेगा, आप देखेंगे प्लाज्मा सेल्स बन जाएगा, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडी यहाँ बाइंड करेगा और टक सारे जो वायरस है उसको मारना शुरू कर देगा, एकदम बनाएगा फैक्ट्री के अंदर, फटाफट एंटीबॉडीज बन के निकलेगा। तो या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वायरस को मार के अंदर ले, उसको हम लोग इनएक्टिव वैक्सीन कहेंगे, या डेड वायरस जो है ना, डेड करके वायरस को ले लेंगे, तो ये भी वैक्सीन का टाइप है। तो इसमें हम लोग वायरस को ही ले रहे हैं, तो हो सकता है गलती से एक दो वायरस नहीं मरा तो डिजीज प्रोड्यूस कर देगा लेकिन लार्जली केस में जब इनएक्टिवेट करते हैं, डेड करते हैं, तो मर ही जाता है वायरस। तो हम लोग जो डेड वायरस ले रहे हैं, या इनएक्टिव वायरस ले रहे हैं, या मैसेंजर आरएनए ले रहे हैं, या डीएनए ले रहे हैं, या एक जीन वेक्टर में, जैसे ये वायरस खतरनाक है तो एक एडिनो वायरस है, जैसे आप कोविशील्ड का नाम सुने होंगे, तो कोविशील्ड में क्या है, चिंपैंजी का एडिनो वायरस है। किसका है, चिंपैंजी का एडिनो वायरस है। तो उसमें ये स्पाइक प्रोटीन का जीन क्या किया ना, कट करके एडिनो वायरस में डाल दिया। तो एडिनो वायरस हमारे लिए खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक है, तो एडिनो वायरस में डाल के भेज दिए, जब हमारे शरीर में आएगा यहाँ पे तो फिर से ये प्रोटीन बन जाएगा और फिर जो है फिर यही प्रोसेस होगा, यानी वो हमारा क्या हो गया, कोविशील्ड हो गया। इनएक्टिव करके वायरस पूरा रहेगा, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनएक्टिव कर दे रहे हैं या फिर इसको मार दे रहे हैं, ठीक है, मार के अंदर ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, कोवैक्सीन है। आपका मॉडर्ना का है या फाइजर का है, उसमें क्या है, हम लोग आरएनए ले रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे, हम लोग ये सब वैक्सीन हो गया। तो वैक्सीन क्या है, एंटीजन है, क्यों, वो मैसेंजर आरएनए भी जा रहा है तो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन बना रहा है। वो जीन जो हम लोग कोविशील्ड में भेज रहे हैं, वो जीन भी स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, वही हम पे बाइंड करेगा। इसको जो एक्टिवेट जो कर रहा है टी सेल्स को, वो कौन कर रहा है, वो स्पाइक प्रोटीन ही कर रहा है।
तो वैक्सीन इज नथिंग, व्हाट इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन। अंदर में या तो डायरेक्टली हम लोग बाहर से एंटीजन ले रहे हैं, जैसे इनएक्टिव में ले रहे हैं कोवैक्सीन में, या हम लोग मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में ले रहे हैं, वो भी जाकर फिर क्या कर रहा है, प्रोटीन ही बना रहा है, और फिर वो प्रोटीन जो है हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, ये साइटोकाइन बनाता है, ये बी सेल को एक्टिवेट करता है। बी सेल जो है बहुत सारे सेल्स बना लेगा बी सेल्स अपना, उसमें से लार्जली जो है ना प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको पता है अभी इन्फेक्शन हुआ है, जाके मारना है, तो फटाफट एंटीबॉडीज बनेगा, उसको जाके मार हटा देगा, और कुछ जो है ना स्टोर होके रह जाएगा और वो याद रखेगा कि ये है। तो वैक्सीन से ही है मेमोरी बी सेल्स, तो हम लोग इनएक्टिव करके ले लिए, अब मेमोरी बी सेल्स बन के रखा हुआ है हमारे बॉडी में। अब जैसे अभी देखिए वैक्सीन क्या था, हम लोग खुद उसको जानबूझ के अपने अंदर में लिए कमजोर करके, ताकि डिजीज नहीं हो, लेकिन साथ में क्या हो, मेमोरी बी सेल्स बन के रह जाए, ताकि जब सच में इन्फेक्शन होगा, जब सच में वायरस हमारे बॉडी में घुसेगा, तो उसको टाइम नहीं मिलेगा। किस चीज का टाइम नहीं मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। जब वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो मेमोरी बी सेल्स क्या होगा, जैसे ही घुसेगा वैसे ही अपने आप को प्लाज्मा सेल्स बहुत सारे डिवाइड करेगा, प्लाज्मा सेल्स बन जाएगा और एंटीबॉडी बनेगा और मार के हटा देगा। तो समझना यही है वैक्सीन क्या है, वैक्सीन से ही हमारा एंटीजन, ये जो एंटीजन है जो इसको एक्टिवेट करके कह रहा बनाओ जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ही सिर्फ नहीं बनता है और किलर टी सेल्स बनता है, और वो भी जैसे ये सेल है, इसमें बाहर में स्पाइक प्रोटीन आ गया, तो किलर टी सेल जो है ना इसको पहचान जाएगा कि इसके अंदर में वायरस है, इसलिए सेल्स को ही मार के हटा दो। यदि सेल जिंदा रहेगा तब तो ये वायरस बनेगा, तो ये मार के हटा देता है। तो वैक्सीन क्या करता है ना, ये हम लोग जानबूझकर अपने बॉडी के अंदर में लेते हैं, फिर ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और इम्यून सिस्टम जो है पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, और जैसे फ्रेश इन्फेक्शन होगा उसको टाइम नहीं देगा मल्टीप्लाई करने का, बल्कि यही उसको मार के पहले हटा देगा। तो यही वैक्सीन है। तो अब देखिए समझना हमको ये है कि हम लोग वैक्सीन से डरते हैं लेने में, कि वैक्सीन से ही डिजीज हो जाएगा, रोग हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। ये बिल्कुल हम लोग बेवकूफी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। चूंकि हम लोग लाइव वायरस को तो ले ही नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देखिएगा यदि मॉडर्ना है या फिर फाइजर का बना हुआ है, तो उसमें तो आरएनए ले रहे हैं, वायरस तो ले नहीं रहे। आरएनए क्या बनाएगा, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, डिजीज नहीं हो सकता है। हम लोग कोवैक्सीन ले रहे हैं तो उसमें वायरस को मार दे रहे हैं, जिंदा रहेगा तब ना डिजीज पैदा करेगा, वो तो मरा हुआ है, वो सिर्फ क्या करेगा, हमारा जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, यानी मेमोरी बी सेल्स बना के रख देगा, ताकि जब सच में इन्फेक्शन होगा तो उसमें मेमोरी बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाएगा और वो हट जाएगा, बीमारी हम लोग को नहीं होगा। तो समझना यही है कि यदि जो लोग भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, इसका कोई मुझे नहीं लगता है साइड इफेक्ट्स है। इसलिए आप बिंदास होकर वैक्सीन लीजिए और अपने आप को सेफ बनाइए, अपने सोसाइटी को सेफ कीजिए, अपने नेशन को सेफ कीजिए। तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग वैक्सीन लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।